अब हज जाने वाले बीवी और शौहर एक साथ एक ही कमरे में नहीं रह पाएंगे। सऊदी अरब सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। यानी अब हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाले पति पत्नी एक ही कमरे में नहीं रह सकेंगे। सऊदी अरब सरकार ने हज के दौरान महिला और पुरुष हज यात्रियों को एक ही कमरे में ठहराने पर रोक लगा दी है। पुरुषों को महिला के कमरों में प्रवेश की भी अनुमति नहीं होगी। इस फैसले के पीछे की वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अब तक क्या होता रहा है। लगभग हर साल करीब 2.25 लाख लोग हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया सऊदी अरब में हज यात्रियों को ठहराने के लिए होटल और बिल्डिंग किराए पर लेती है, जहां राज्यों के हिसाब से महिला और पुरुष हज यात्रियों का अलग अलग ग्रुप बनाकर कमरों में ठहराने की व्यवस्था करती है। लेकिन हज 2025 के लिए सऊदी हुकूमत ने महिला और पुरुष हज यात्रियों को एक ही कमरे में ठहरने पर रोक लगा दी, जिसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी नई गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल सऊदी अरब में दुनिया के तमाम देशों के महिला और पुरुष हज यात्री अलग अलग कमरों में ही ठहराए जाते हैं, लेकिन भारत से जाने वाले अधिकांश यात्री ज्यादा उम्र और कम पढ़े होते हैं। इसके मद्देनजर सऊदी हुकूमत ने सिर्फ भारतीय महिला और पुरुष यात्रियों को एक साथ एक ही कमरे में ठहरने और किचन की छूट दी थी। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत थी कि एक कमरे में रहने से महिलाओं की बेपर्दगी होती है। ऐसे में महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कमरों में ठहराया जाए। हज कमेटी ने इसकी जानकारी सऊदी हुकूमत को भी दी थी। इसके बाद सऊदी सरकार ने ठहरने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। हज कमेटी के मुताबिक इस बार राज्यों के हिसाब से नहीं, जिलों के हिसाब से यात्रियों का ग्रुप बनाया जाएगा और उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। पति पत्नी की समस्याओं को दूर करने के लिए उनका कमरा अगल बगल रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद की जा सके। इमारत के प्रत्येक फ्लोर पर एक रिसेप्शन होगा, जहां पति पत्नी बैठकर बातचीत कर सकेंगे। वहीं बुजुर्ग कैटेगरी में उम्र सीमा 70 साल से घटाकर 65 कर दी गई है। यानी इस कैटेगरी के हज यात्रियों को एक साथ रखा जाएगा, जबकि बगैर महरम यानी अकेली जाने वाली महिलाओं को भी एक साथ ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। ये नया नियम हज 2025 से लागू होगा। अगले साल हज यात्री भारत से 29 अप्रैल से 30 मई के बीच सऊदी जाएंगे। हज का मुख्य अनुष्ठान 3 जून से 8 जून तक होगा। ये यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जहां लाखों हज यात्री अपने विश्वास के केंद्र में अनुष्ठान करने के लिए मक्का में इकट्ठा होते हैं। हज पूरा करने के बाद तीर्थ यात्री अपनी वापसी यात्रा शुरू करेंगे। तीर्थ यात्रियों की वापसी 11 जून से 10 जून तक निर्धारित है।